हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का फिर से आपके तरु वाटिका में। दोस्तों, ये जो प्लांट आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन वेरिगेशन का प्लांट है। ये रेयर प्लांट है, मैक्सिको का नेटिव प्लांट है ये, और इंडिया में भी ये बहुत पाया जाता है अब, लेकिन फिर भी किसी किसी गार्डन में आपको देखने को मिलेगा। इसका जो वेरिगेशन है वो देखते ही बनता है। पत्ते इसके स्पाइरल वे में ग्रो होते हैं और इसीलिए इसको स्पाइरल जिंजर भी बोलते हैं। बोटेनिकल नेम इसका कोस्टस वेरीगेटा है, और माली लोग इसको बोलते हैं रात में चमकने वाला प्लांट, और मुझे भी यही बोल के माली ने दिया था, और इसीलिए रात में चमकने वाला प्लांट देखकर सुनकर ही मैंने इसको ले लिया था। 350 में दिया था माली ने मेरे को ये, लेकिन दिन में तो मुझे कुछ ऐसा इसमें लगा नहीं चमकने वाला, लेकिन मैंने रात को इसमें लाइट बंद करके इसकी वीडियो थोड़ी सी बनाई, तो वो भी आप इसमें जोड़ रखी है, तो आप देखना नाइट में ये कैसा दिखता है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और इसके बारे में डिस्कशन होगा। इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसकी जो केयर है, वो आपसे डिस्कस की जाएगी, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो इसका मेन फैक्टर होता है सोयल, जो इसका बेसिक फैक्टर है, क्योंकि सोयल ही नहीं होगी तो प्लांट आपका लगेगा कैसे। और सोयल इसकी लेनी है वेल ड्रेन, क्योंकि वेल ड्रेन सोयल नहीं होगी तो इसके जो राइजोम्स हैं वो पानी से सड़गल जाएंगे और प्लांट आपका मर जाएगा। और वेल ड्रेन बनाने के लिए हमने क्या करना है, बिगनर्स के लिए बता दूं, क्योंकि हर वीडियो में ये मैं बताती हूँ आपको। वेल ड्रेन बनाने के लिए 40% गार्डन सोयल लेनी है, 20% परलाइट लेनी है, और 20% कोकोपीट या जमुना सैंड लेनी है, और बाकी का आपने लेना है जो भी आप यूज करते हैं, खाद, फर्टिलाइज़र, जो भी आपके पास अवेलेबल हो इजीली। राइस हस्क का भी यूज कर सकते हैं, राइस हस्क से भी बहुत वेल ड्रेन सोयल बनती है। और अब लेते हैं इसकी वाटरिंग। इसको मैं कब करनी है वाटरिंग का, तो एक सिंपल फंडा है किसी भी प्लांट के लिए, फिंगर टच का। अगर आप उंगली से आप इसको 1.5-2 इंच तक टच करके देखें, मॉइस्चर अगर आपको फील होता है तो वाटरिंग ना करें, और मॉइस्चर नहीं फील होता है तो वाटरिंग कर दें। और ये देखिए, ये रात का सीन है इसका। रात के टाइम इसका वेरिगेशन आपको क्लियर दिखाई देगा, जबकि और प्लांट्स का आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा अंधेरे में। और इस प्लांट का आपको वेरिगेशन अच्छे से दिखाई देगा, कैसे कैसे पत्ते हैं इसके, कैसा कैसा डिजाइन है पत्तों में। और कुछ पत्ते तो इसके बिल्कुल वाइट कलर के हैं, कुछ बिल्कुल ग्रीन, और कुछ बिल्कुल मिक्स है। तो हर तरह के लीफ इसमें ग्रो किए हुए हैं। और ये तो था नाइट का सीन। और अब आते हैं फर्टिलाइज़र पर। फर्टिलाइज़र आप इसको रिपोर्ट करते हैं तब आप डालते ही हैं, और हाँ, नर्सरी से लाने के बाद 2-4 दिन आप इसको वैसे ही रखिए। अगर आपका गमला थोड़ा बड़ा है, कई बार नर्सरी वाले बड़े गमले में लगा कर देते हैं, तो आपको रिपोर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर थैली में है तो आप इसको 2-4 दिन के बाद रिपोर्ट करिए, ताकि आपका जो प्लांट है वो फैमिलियर हो और आपकी ये शिकायत ना हो कि नर्सरी से लाने के बाद प्लांट रिपोर्ट करते ही मर जाता है। कई लोगों की शिकायत होती है ये। और इसके अलावा फर्टिलाइज़र का मैंने बताया, रिपोर्ट आपने किया उस टाइम आप दे सकते हैं, या फिर अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया है तो आप फरवरी में और अक्टूबर में 2 टाइम हैवी फर्टिलाइजिंग कर सकते हैं। इसमें तो सफिशिएंट है। बिल्कुल हार्डी और इजी टू ग्रो प्लांट है ये, बिल्कुल कोई केयर नहीं मांगता है ये प्लांट। और इसके बाद आती है बारी वाटरिंग की। वो वाटरिंग का मैंने आपको बता दिया, सोयल का बता दिया आपको। लोकेशन, हाँ, लोकेशन का भी मेन फैक्टर है, क्योंकि अगर आपने प्लांट आउटडोर लिया है और इंडोर रख दिया तो भी आपका प्लांट नहीं चलेगा। और ये प्लांट इंडोर भी है और आउटडोर भी है। वो कैसे है, देखिए, ये हमने बालकनी में रखा हुआ है, और इस पे सुबह की आती हुई धूप 10-11 बजे धूप आती है, और वो 2-3 घंटे रहकर उतर जाती है। बस इसको इतनी धूप लगती है, उसके बाद छाया आ जाती है यहाँ पर। और अगर आपने बाहर रखा है तो किसी प्लांट के, बड़े प्लांट के नीचे रखिए, ताकि डायरेक्ट सनलाइट का इसके ऊपर असर ना हो इतना,
क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से क्या है, इसके पत्ते हैं ना पीले होकर गिरना शुरू हो जाएंगे, तो इसकी जो पत्ते कम होंगे तो इसकी ब्यूटी भी अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा पत्ते होंगे और वेरिएशन अच्छा दिखेगा तो इसकी ब्यूटी आप देखते ही बनेगी। इसके अब इसके थोड़े से बेनिफिट हम देख लेते हैं। बेनिफिट में क्या है, ये कॉस्मेटिक के लिए भी यूज होता है और मेडिसिनल वैल्यू भी है इसकी। कॉस्मेटिक के लिए जैसे हेयर वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता है, और मेडिसिनल में यूरिनरी प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस और डायबिटीज के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका हर पार्ट एडिबल है, फ्लावर से लेके राइजोम्स तक इसके एडिबल हैं, लीफ एडिबल हैं, इसकी स्टेम एडिबल है, और इस पर वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, और बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज होता है। ये तो मैंने आपको मेन बताई है, क्योंकि डिटेल में बताऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, और इसके ऊपर अलग से वीडियो बन सकती है अगर मेडिसिनल यूज बताने हैं तो, ठीक है। और इस तरह से इसकी मेडिसिनल वैल्यू हैं, इसके बहुत बेनिफिट हैं, यूजफुल प्लांट है ये। इसके साथ साथ आपके गार्डन की ब्यूटी को 4 चांद लगाने वाला है। अगर आपके पास नहीं है ये प्लांट तो अभी ले आइए। और प्रोपोगेशन की बात करें तो राइजोम्स डिवाइड करके भी आप इसको लगा सकते हैं, या फिर कटिंग से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो इतना अगर रेयर प्लांट और कॉस्टली प्लांट आप लेके आते हैं तो आपको पता है हम इसको मल्टीप्लाई ज़रूर करते हैं। किसी भी प्लांट को आफ्टरनून की धूप आप इसको दे सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे दिल्ली में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसे एरिया में जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ सिर्फ सुबह की ठंडी धूप ही आप दे सकते हैं इस प्लांट को, वो बेस्ट है। और जहाँ टेम्परेचर कम होता है, ठंडक ज़्यादा होती है, जैसे पहाड़ी एरिया होता है, वहाँ पर आफ्टरनून की धूप भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट दे सकते हैं। बालकनी में ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ वेंटिलेशन हो। तो आई होप आपको भी ये प्लांट अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।